गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा जो टॉपिक चल रहा था आप लोगों का बीएससी सेकेंड ईयर का कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें हम एल्डिहाइड कीटोन की इंट्रो वाला पार्ट हमने देख लिया था। उसके अलावा अपना जो 2 दिन की क्लास हुई वहाँ हमने देखा था इसकी मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन बनाने की विधियाँ। आज भी हमारा जो टॉपिक रहेगा आप लोगों का वही रहेगा, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, कार्बोनिल कंपाउंड को बनाने की विधियाँ कि कौन कौन सी विधियों के थ्रू हम कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। आज जो आप लोगों को स्टार्ट करेंगे वो है 1,3-डाइथाइन, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड है, उसका हम यूज़ करके क्या बनाएंगे, कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन करेंगे। तो मैं आप लोगों को पहले इसका एग्जांपल बता देती हूँ कि 1,3-डाइथाइन होता क्या है। तो हम देखते हैं जो आप लोगों के पास होता है, अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं 1,3-डाइथाइन की, तो आप लोगों के पास ये होता है 1,3-डाइथाइन, 1,3-डाइथाइन। क्यों बोलते हैं इसे 1,3-डाइथाइन? यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे अगर हम कार्बन को जो है वो सीक्वेंस देते हैं, अगर 1 नंबर कार्बन, सेकंड और ये वाला 3rd नंबर कार्बन, तो यहाँ 1st नंबर कार्बन और ये 3rd नंबर जो कार्बन होता है उससे क्या अटैच है, अपना सल्फर ग्रुप अटैच। और सब सल्फर ग्रुप जो होता है उसका जब IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं तो वहाँ हम सल्फर वर्ड यूज में ना लेकर क्या यूज में लेते हैं, थाया। जो आप लोगों के पास थायोल होता है सल्फर, उसको बोलते हैं थाया। तो यहाँ हमारे पास क्या है 1 और 3 हमने क्यों लिया है, क्योंकि जो सल्फर आप लोगों का है वो 1 और 3 पोजीशन पे अटैचमेंट है। अटैच जो आप लोगों का है 1 नंबर कार्बन से और 3 नंबर कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको बोलते हैं हम 1,3-डाइथाइन। ये नॉर्मल एग्जांपल था। ऐसे ही अगर हमारे पास दूसरा एग्जांपल हो, वही आप लोगों के पास है 1,3-डाइथाइन। यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है अगर उसका रिप्लेसमेंट हम एल्किल ग्रुप के थ्रू कर दे तो इसे बोलेंगे हम, वही आप लोगों के पास 1, ये आप लोगों के पास 1 कार्बन, ये सेकंड और ये 3rd। तो आप लोगों के पास अगर ये वाला चीज होता है तो हम इसे क्या बोलेंगे, एल्किल। जो आप लोगों के पास यहाँ हमने क्या अटैच किया है, हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोजन को हमने रिप्लेसमेंट कर दिया किसके थ्रू, एल्किल ग्रुप के थ्रू। तो यहाँ हम बोलेंगे एल्किल 1,3-डाइथाइन, एल्किल 1,3-डाइथाइन। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक और जो हाइड्रोजन है अगर उसका रिप्लेसमेंट भी हम एल्किल ग्रुप के थ्रू कर देते तो उसे बोलेंगे, आप लोगों के पास जो होगा 1-2 पोजीशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इसका एल्किल ग्रुप की पोजीशन क्या है, 2,2-डाई एल्किल जो आप लोगों के पास होगा डाइथाइन। तो ये नॉर्मल एग्जाम्पल है कि डाइथाइन जो होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो हम इस रिएक्शन में पहले हम क्या करेंगे, इन डाइथाइन की पहले फॉर्मेशन करेंगे, इनको पहले बनाएंगे, फिर हम इसकी रिएक्शंस करवाएंगे, फिर हम इनका यूज करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड को बनाने में। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि कैसे हमारे पास 1,3-डाइथाइन बनता है। हम लेते हैं यहाँ पे नॉर्मली, ये आप लोगों के पास है एल्डिहाइड ग्रुप, जिसमें हम फॉर्मेल्डिहाइड, जिसका लोवेस्ट मेंबर होता है उसका यूज करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड आप लोग थोड़ा ऊपर लिख दे, जो आप लोगों के पास होता है फॉर्मेल्डिहाइड। ये जो आप लोगों के पास फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसका हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, पहले 1,3-डाइथाइन की फॉर्मेशन करनी है। तो फॉर्मेल्डिहाइड अपने पास हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड की हम रिएक्शंस करवाएंगे, प्रोपेन जो आप लोगों के पास होता है प्रोपेन, इसे हम बोलेंगे मैथ एट प्रोपेन। आप लोगों के पास 3 कार्बन है, 1,3-प्रोपेन, 1,3-प्रोपेन डाइथायोल। क्योंकि हमारे पास क्या है, अभी हम थायन नहीं बोल सकते क्योंकि आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी अटैचमेंट है सल्फर के साथ, तो हम इसे बोलेंगे 1,3-प्रोपेन डाइथायोल। जैसे ही हम इसकी रिएक्शंस करवाएंगे तो आप लोगों के पास क्या होगा, यहाँ जो सल्फर अपने पास 2 एटम, जो 2 सल्फर है वहाँ पे इसके पास क्या है, दोनों के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और अपना जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसके पास क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यहाँ से अपना क्या होगा, जो आप लोगों का H2 ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ से H2 ग्रुप रिमूव करेंगे, यहाँ से हमने लिया कार्बोनिल कंपाउंड से ऑक्सीजन, और जो सल्फर वाला है वहाँ से लिया हमने 2 हाइड्रोजन। तो जैसे ही हम यहाँ रिमूव करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, ये CH2, ये CH2, ये CH2, और अपने पास CH2 से क्या अटैच है यहाँ पे, सल्फर, ये सल्फर अटैच है दोनों। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ से ऑक्सीजन लिया और यहाँ से 2 हाइड्रोजन लिए, तो ये वाला जो कार्बन है वो अटैचमेंट शो करेगा इस सल्फर के साथ। तो यहाँ पे ये जो अपना आप लोगों के पास कार्बन है, ये वाला कार्बन ये, और ये वाला हाइड्रोजन, तो ये अपनी फॉर्मेशन हो गई किसकी, 1,3-डाइथाइन
थाइन, ये आप लोगों के पास क्या बन गया 1,3-डाइथाइन। ये आप लोगों के पास जैसे ही हमारे पास 1,3-डाइथाइन बना, अब हम क्या करवाएंगे, इसका यूज़ करेंगे हम कार्बोनिल कंपाउंड या एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के लिए। तो जैसे ही अपना 1,3-डाइथाइन बना, इसकी हम रिएक्शंस करवाएंगे ब्यूटिल लिथियम के साथ, जो आप लोगों के पास होता है कैटालिस्ट ब्यूटिल लिथियम। जैसे ही हम रिएक्शंस करवाएंगे, जो यहाँ पे जो आप लोग सॉल्वेंट के रूप में यूज़ करोगे वो होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। यहाँ पे अपने सॉल्वेंट के रूप में टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन यूज़ करेंगे। ब्यूटिल लिथियम में क्या है आप लोगों के पास मैथ, एथ, प्रोप और ये ब्यूट, और ये आप लोगों के पास लिथियम। ये आप लोगों के पास होता है ब्यूटिल लिथियम की स्ट्रक्चर। जैसे ही हम ब्यूटिल लिथियम बनाएंगे तो यहाँ अपने पास क्या है, यहाँ पे जो कार्बन है उसके पास आप लोगों के पास हाइड्रोजन की कमी है। तो ये जो आप लोगों के पास अगर हम इस ग्रुप को डिसोसिएट करते हैं तो यहाँ लिथियम क्या है अपने पास मेटल प्रेजेंट है, और मेटल के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से जैसे ही हम इसको डिसोसिएट करेंगे, ये जो कोवलेंट बॉन्ड है इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को हम यहाँ मूव कर देंगे तो कार्बन के ऊपर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और लिथियम अपने पास पॉजिटिव फॉर्म में निकल जाएगा, क्योंकि मेटल जो होता है उसका कैरेक्टर होता है कि वो पॉजिटिव फॉर्म में इजी वे में रिमूव हो सकता है। तो जैसे ही अपने पास ब्यूटिल यहाँ पे बना तो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, ये जो ब्यूटिल है वो अपने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव फॉर्म में जो हाइड्रोजन होगा उसको रिमूव करवाएगा। तो यहाँ अपने पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ 2 हाइड्रोजन में से हम कोई सा भी एक हाइड्रोजन लेकर इसका रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। तो जैसे ही हम रिएक्शंस करवाएंगे, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा उसको हमें कौन सी फॉर्म में निकालना है, पॉजिटिव फॉर्म में। क्यों, क्योंकि आप लोगों का जो ब्यूटिल है वो क्या है नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए हमें पॉजिटिव हाइड्रोजन रिमूव करवाने के लिए ये जो आप लोगों के पास बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उनका मूव हम करेंगे इस वाले कार्बन पर। जैसे ही हम कार्बन पर मूव करेंगे तो यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे हाइड्रोजन आप लोगों के पास पॉजिटिव फॉर्म में निकल जाएगा। जैसे ही ये पॉजिटिव फॉर्म में निकलेगा तो इसके साथ अटैचमेंट शो कर देगा, तो अपने पास क्या निकल जाएगा, ब्यूटिल आप लोगों के पास से इससे क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। इसको हम लिख सकते हैं ब्यूटिल हाइड्राइड, और लिथियम अपने पास जो है वो पहले से रिमूवल शो कर देगा। तो जैसे ही हमने ये जो इलेक्ट्रॉन है उनका मूव कार्बन पर किया तो कार्बन पर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो हम स्ट्रक्चर इसकी ड्रा करते हैं, ये आप लोगों के पास इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे आप लोगों के पास हाइड्रोजन और यहाँ पे अपना कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। जैसे ही अपने पास नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, इसका हमें कोई सा भी आप लोग एल्किल हैलाइड ले सकते हो, उस एल्किल हैलाइड के साथ हम इसकी रिएक्शंस करवाएंगे। हम करवाते हैं जैसे एल्किल आयोडाइड के साथ, एल्किल हैलाइड कोई सा भी आप लोग यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। जैसे ही हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस करवाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या है, जो आप लोगों का हैलाइड जो ग्रुप होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जो एल्किल ग्रुप होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि वो हैलाइड जो होता है वो आप लोगों के पास क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, इसलिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही खींचेगा तो आप लोगों के पास क्या हो जाएंगे, आप लोग एल्किल जो होगा वो पॉजिटिव फॉर्म में निकल जाएगा। तो ये जो आप लोगों के पास पॉजिटिव वाला पार्ट है वो नेगेटिव से अटैचमेंट शो कर देगा, क्योंकि यहाँ अपने पास क्या है, नेगेटिव पार्ट है। जैसे ही हम रिएक्शंस करवाएंगे तो यहाँ बनेगा अपना CS2 सल्फर, आप लोगों के पास थायोन, यहाँ पे अपना हाइड्रोजन, और यहाँ पे अब क्या होगा, एल्किल ग्रुप। ये आप लोगों का हो गया, आप लोगों के पास है। तो जैसे ही हम देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 क्या बना, 2 एल्किल 1,3-डाइथाइन, ये बन गया 2 एल्किल 1,3-डाइथाइन। जैसे ही ये 2 एल्किल 1,3-डाइथाइन है, इसका हमारे पास हमें क्या करना है, यहाँ तक ही हमें इस रिएक्शन को स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि हमारा कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं हुई है। तो कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका आगे हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। जैसे ही हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, इसका आगे हाइड्रोलाइसिस के रूप में हमें क्या यूज़ करना है, H3O+, यानी कि हाइड्रोलाइसिस के लिए H3O+ तो हमें यूज़ करना ही है। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड और H2O2, इनकी प्रेजेंस में होता है। जैसे ही हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे यहाँ पे, ये आप लोगों के पास क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस से हमें मिल जाएगा यहाँ पे ये जो कार्बन है उस पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा RCHO, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप की फॉर्मेशन हो जाएगी। प्लस हमारे पास दूसरा क्या बचेगा, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस से हमने क्या किया, ऑक्सीजन तो ले लिया, इस कार्बन से अटैच करवा लिया। अभी हमारे पास क्या बचा है, 2 हाइड्रोजन और बचे हैं। तो हम 2 हाइड्रोजन को क्या करेंगे, वापस से सल्फर के साथ अटैच कर देंगे। तो जैसे ही हम सल्फर के साथ अटैच करते हैं तो अपना बन जाता है जो हमने लिया था स्टार्टिंग में
आप लोगों के पास 1,3 डाइथाइन प्रोपेन जो आप लोगों के पास होगा 1,3 प्रोपेन, ये आप लोगों का जो ऊपर वाला जो है आप लोगों के पास 1,3 प्रोपेन डाइथाइन। ये आप लोगों की रिएक्शंस होती है आप लोगों के पास कैसे हम कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे 1,3 डाइथाइन की फॉर्मेशन करेंगे, फिर उसका हम क्या करवाएंगे ब्यूटिल लिथियम के साथ रिएक्शंस करवाएंगे। जैसे ही ब्यूटिल लिथियम के साथ रिएक्शंस होगी तो अपने पास यहाँ पे क्या आएगा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, उस नेगेटिव चार्ज पर हम क्या करवाएंगे पॉजिटिव पार्ट का अटैचमेंट करवाएंगे। तो जैसे ही हम रिएक्शंस करवाएंगे, यहाँ पे एल्किल हैलाइड हमने यूज में लिया है, एल्किल हैलाइड में जो एल्किल ग्रुप होगा उस पॉजिटिव चार्ज होगा और वो पॉजिटिव चार्ज का अटैचमेंट शो कर देगा, ये जो आप लोगों के पास कार्बन जो है आप लोगों के पास वहाँ अटैचमेंट शो कर देगा। तो जैसे ही हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमारा बन जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप, जो हमारी आप लोगों के पास मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन में है। ये आप लोगों का कंप्लीट हुआ एल्डिहाइड ग्रुप, यानी कि 1,3 डाइथाइन के थ्रू हमने किसकी फॉर्मेशन कर ली एल्डिहाइड ग्रुप की। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमें क्या करवाना है एल्डिहाइड ग्रुप हमने फॉर्मेशन कर लिया, इसके अलावा क्या बनाना है हमें कीटोन की फॉर्मेशन करनी है, यानी कि आप लोगों के पास कार्बन कंपाउंड में दोनों आते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ तो हमारे एक तो बन गया हमारे पास एल्डिहाइड। अब कीटोन की फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे देखते हैं। ये आप लोगों के पास है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये एग्जाम के अकॉर्डिंग भी कि 1,3 डाइथाइन का यूज करके हम कैसे कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ आप लोगों के पास होगा ये आप लोगों के पास हमने वहाँ क्या लिया था फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ लिया था, यहाँ हम लेते हैं हम एसिटाल्डिहाइड का यूज़। जैसे ही हमने एसिटाल्डिहाइड का यूज़ किया वही प्रोसेस चलेगी सारी अपनी 1,3 प्रोपेन डाइथाइन जो आप लोगों के पास होगा 1,3 प्रोपेन डाइथाइल। क्या करवाएंगे फर्स्ट हाइड्रोलाइसिस H2O का रिमूव करवाएंगे, डिहाइड्रेशन करवाएंगे। जैसे ही H2O का रिमूव होगा तो क्या बनेगा ये सल्फर आप लोगों के पास है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं एल्किल ग्रुप और ये वाला हाइड्रोजन, वही हम आगे क्या करवाएंगे वापस से ब्यूटिल लिथियम के साथ रिएक्शंस करवाएंगे। जैसे ही ब्यूटिल लिथियम के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो यहाँ अपना सल्फर और ये आप लोगों के पास एल्किल ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप और यहाँ पे आप लोगों के पास नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ब्यूटिल लिथियम क्या करेगा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है आप लोगों के पास तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये अपना क्या है 1,3 डाइथाइल। आगे क्या करवाएंगे हम वही एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शंस करवानी है हमें। एल्किल हैलाइड में यूज़ करेंगे हम यहाँ पे जो आप लोगों के पास जो भी मैथिल आयोडाइड एथिल आयोडाइड जो भी हम यूज़ में करते हैं। जैसे हमने एल्किल क्लोराइड यहाँ पे यूज़ कर लिया, मैंने यहाँ पे प्राइम यूज़ किया है क्योंकि यहाँ डिफरेंट शो करने के लिए ये वाला जो एथिल ग्रुप आप लोगों के पास एल्किल ग्रुप है वो मैथिल है और ये वाला क्या है एथिल है। तो जैसे ही हम रिएक्शंस करवाएंगे वही पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इस पॉजिटिव पार्ट का अटैचमेंट हो जाएगा इस नेगेटिव के पास। क्या बनेगा ये आप लोगों के पास एल्किल ग्रुप और यहाँ पे होगा ये R' जो आप लोगों के पास होगा। वह आगे क्या करवाएंगे हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। जैसे ही हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो बन जाता है अपना RCOR, ये बन गया अपना कीटोन। प्लस रिमूवल क्या शो करेगा वही 1,3 डाइथाइन आप लोगों के पास रिमूवल शो कर देता है। वही रिएक्शन चलेगी, बस हमें यहाँ स्टार्टिंग में ध्यान रखना है कि 1,3 डाइथाइन की फॉर्मेशन करवाने के लिए अगर हमें कीटोन चाहिए तो हम यहाँ पे यूज़ में लेते हैं एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, और अगर हमें क्या करवाना है एल्डिहाइड ग्रुप बनवाना है तो वहाँ हम लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ये रिएक्शन जो होती है वो किस यूज़ में आती है, ये जो आप लोगों के पास कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं उनका प्रोटेक्शन करने में यूज़ में आती है। उनको आप लोगों के पास जैसे आप लोग कोई रिएक्शन है कि इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे मैं आप लोगों को नॉर्मली एक रिएक्शन देती हूँ CH3 CH2, ये आप लोगों के पास कार्बोनिल कंपाउंड है, ये अल्कोहल ग्रुप है। ये आप लोगों के पास कोई नॉर्मल रिएक्शन है। यहाँ पे क्या है अपने पास इस वाले रिएक्शन जो आप लोगों के पास ये वाला जो कंपाउंड है उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक अपना क्या है अल्कोहल प्रेजेंट है और एक अपना कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है। तो यहाँ अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करवाऊँ तो ऑक्सीडेशन करवाने पर क्या होता है आप लोगों के पास, जैसे ही हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये वाला आप लोगों के पास क्या होगा यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज़ है कि ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड भी रिएक्शंस कर सकता है और आप लोगों के पास अल्कोहल जो है वो भी रिएक्शंस कर सकता है। तो हम क्या करवाते हैं कि हमें ओनली एक टाइम पे एक ही आप लोग फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्शंस करवाने के लिए एक ग्रुप का क्या कर देते हैं हम प्रोटेक्ट कर देते हैं उसे। जैसे ही हम प्रोटेक्ट करते हैं आप लोगों के पास तो वह जैसे ही हम यहाँ पे प्रोटेक्शन कर देंगे कार्बोनिल कंपाउंड का 1,3
डाइथाइन के साथ। तो यहाँ पहले क्या हो जाएगा, अल्कोहल की रिएक्शंस हो जाएगी, किसी भी आप लोग ऑक्सीडेशन हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, वापस से इसका हाइड्रोलाइसिस करवाकर जो मेन अपना था एल्डिहाइड ग्रुप उसकी फॉर्मेशन करवा लेंगे। जैसे मैं आप लोगों को एक रिएक्शन इसी को हम डिस्क्राइब करते हैं, ऊपर देखिए ये है आप लोगों के पास ये आप लोगों के पास कीटोन CH2OH, ये अपने पास कोई रिएक्शंस है। इस रिएक्शंस की हमें क्या करवाना है, किसी भी रिएजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करवाएं, रिडक्शन करवाएं, जो आप लोगों के पास होता है। अगर मुझे क्या करवाना है, मुझे ओनली फॉर यहाँ जो अल्कोहल है उसके साथ रिएक्शंस करवानी है। जैसे सपोज मैं आप लोगों को रिएक्शंस करवाऊंगी इसकी PCl5 के साथ, PCl3 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो हमें क्या करवाना है, मुझे ओनली फॉर यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वहाँ रिएक्शंस करवानी है। तो फर्स्ट में क्या करूँगी, पहले यहाँ पे जो आप लोग दो आप लोगों के पास क्या होता है, यहाँ पे भी रिएक्शंस हो सकती है और यहाँ पे भी रिएक्शंस हो सकती है। तो आप लोग यहाँ करवा सकते हैं गिना रिएजेंट के साथ रिएक्शंस, या फिर इसका ऑक्सीडेशन जो भी आप लोगों के पास होता है वो हम करवा देते हैं। लेकिन हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर भी रिएक्शंस हो सकती है और यहाँ पर भी रिएक्शंस हो सकती है। क्यों? क्योंकि दोनों आप लोगों के पास फंक्शनल ग्रुप है और गिना रिएजेंट या फिर जो भी आप लोग रिएजेंट ले रहे हो वो दोनों साइड अटैचमेंट शो कर सकता है। तो हम क्या करवाएंगे, पहले जो कार्बोनिल ग्रुप को है उसको प्रोटेक्ट करवा देंगे, इसको रक्षित करवा देंगे कि यहाँ पहले रिएक्शंस नहीं हो, पहले रिएक्शंस कहाँ हो, आप लोगों के पास अल्कोहल ग्रुप के पास रिएक्शंस हो। तो हमारे पास क्या था, प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या यूज किया, 1,3 डाइथायन हमने यूज किया है। अभी जो आप लोगों को मैंने इससे पहले जो रिएक्शंस बताई थी 1,3 डाइथायन यूज किया था हमने प्रोटेक्शन के लिए। हम क्या करवाएंगे, ऑक्सीजन जो कार्बोनिल कंपाउंड है यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन लेकर हम क्या करवाएंगे, रिमूव करवा देंगे। तो क्या होगा, CH3 CH2 ये आप लोगों के पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पे हम सल्फर और ये आप लोगों का थायोल ग्रुप। यहाँ पे आप लोगों का एज इट इज़ रहेगा CH2OH। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ जो आप लोगों का कार्बोनिल ग्रुप था हमने क्या करवा दिया, इसे प्रोटेक्शन करवा दिया, इसका रक्षित करवा दिया कि यहाँ अपने रिएक्शंस ना हो। अब क्या करवाएंगे हम, यहाँ हम रिएक्शंस करवा सकते हैं इस फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, क्योंकि अब यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है, हमने उसको रक्षित करवा दिया, यहाँ रिएक्शंस होगी नहीं। रिएक्शंस कहाँ होगी, अब अपने पास ओनली फॉर वन फंक्शनल ग्रुप बचा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो अपने पास रिएक्शन ओनली फॉर यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास ही होगी। तो हम नॉर्मली इसके साथ रिएक्शंस करवा सकते हैं। अब CH3 जो आप लोगों के पास होता है प्रोपेन, आप लोगों के पास इसका हमें ये आप लोगों के पास एज इट इज़ है, यहाँ रिएक्शंस होगी CH2 और जो अल्कोहल होता है वो कैसे क्या PCl5 के साथ क्या करता है, एक तो अपने पास PCl5 के साथ रिएक्शंस करवाने पर फॉस्फोरस ऑक्साइड ट्राइक्लोराइड रिमूव होता है, HCl रिमूव होता है और एक क्या अटैचमेंट होता है यहाँ पे क्लोरीन। ये अपनी रिएक्शंस हो गई प्राइमरी अल्कोहल के साथ। अब हमें क्या करना है, हमें पहले वाला ग्रुप ही वापस चाहिए, क्योंकि कीटोन जो है वो उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया है, ओनली फॉर जो कीटोन ग्रुप है उसको रक्षित करवाया है कि एक बार इसकी क्या हो जाए, एक बार अपने पास रिएक्शंस ना हो, आगे अपन क्या करवाएंगे, वापस से इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। जैसे ही हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो अपने पास जो कीटोन था वो एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे जस्ट पहले जो रिएक्शंस बताई थी वहाँ हमने क्या किया था, कीटोन कंपाउंड को वापस से कैसे बनाया था, लास्ट में एल्डिहाइड जो हाइड्रोलाइसिस करवा कर हमने बनवाया था। तो ये आप लोगों के नॉर्मल रिएक्शन है कि 1,3 डाइथायन जो होता है उसको कार्बोनिल कंपाउंड को या फिर आप लोगों के पास होता है कैसे प्रोटेक्शन करने के लिए हम यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ अपना होता है ये वाला चीज कि आप लोग 1,3 डाइथायन से कैसे आप लोग कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शंस की हम बात करते हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम के अकॉर्डिंग भी। आप लोगों को क्या देंगे, एक नॉर्मल रिएक्शन मैं आप लोगों को बताती हूँ इससे रिलेटेड। जैसे आप लोगों को किसी ने आप लोगों को दे दिया ये 1,3 डाइथायन, अब आप लोगों को दे दिया ब्यूटिल लिथियम फर्स्ट और सेकंड आप लोगों को दे दिया कोई भी एल्किल हैलाइड।
ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो आप लोग यूज़ में लेते हो एल्किल जो ग्रुप लोगे वो एल्किल हैलाइड ही आएगा हमेशा, क्योंकि वहाँ क्या होता है आप लोगों के पास एल्किल हैलाइड में हमारे पास क्या होता है, क्लोरीन जो होता है वो नेगेटिव फॉर्म में निकल जाता है और जो ग्रुप होता है वो पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ हमने एल्किल हैलाइड लिया और ब्यूटिल लिथियम, ये नॉर्मल रिएक्शन आप लोगों को एग्जाम में दे देंगे कि ये जो 1,3 डाइथाइल है इससे हमें बनाना है कार्बोनिल कंपाउंड। तो फर्स्ट हम क्या करवाएंगे, आप लोगों के पास जो कार्बोनिल कंपाउंड है हम पहले उसका यूज कर क्या बनाएंगे, 1,3 डाइथाइल से रिएक्शंस करवाएंगे। जैसे ही रिएक्शंस होगी अपने पास तो क्या हो जाएगा, ब्यूटिल लिथियम हो जाएगा। ब्यूटिल लिथियम से हम क्या करवाएंगे, हाइड्रोजन रिमूव करवाएंगे। हाइड्रोजन रिमूव करवाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका एल्किल जो हैलाइड है उसके साथ रिएक्शन शो करेंगे। तो यहाँ क्या है, 1,3 डाइथाइल है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे आप लोगों के पास होता है यहाँ पे हमने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड यूज कर लिया। ये फॉर्मेल्डिहाइड इस थायरन से यूज रिएक्शंस करके क्या करेगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ये आप लोगों के पास होता है H और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये आप लोगों के पास होता है। अब हम क्या करवाएंगे, फर्स्ट इसने क्या दिया है, यहाँ पे ब्यूटिल लिथियम का यूज़ किया है, तो ब्यूटिल लिथियम का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ब्यूटिल लिथियम के यूज़ करने पर हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और ब्यूटिल लिथियम से यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये जो आप लोगों के पास एल्किल हैलाइड है वो रिएक्शंस करेगा CH3 और ये Cl, ये आप लोगों के पास है। तो यहाँ पे Cl जो होगा वो नेगेटिव पार्ट और यहाँ पे ये होगा पॉजिटिव पार्ट। तो हम रिएक्शंस करवा देते हैं, सल्फर, ये आप लोगों के पास हाइड्रोजन और यहाँ पे ये CH3 ये अपना बन गया। आगे हम क्या करवाएंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। जैसे ही हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमारे पास बन जाता है एक तो 1,3 डाइथाइन प्लस बन जाता है अपना CH3, आप लोगों के पास होता है CH, प्रोडक्ट जो होगा मेन CH3 आइसोप्रोपिल आप लोगों के पास है OH, ठीक है, ये आप लोगों के पास बन जाएगा। आप लोगों के पास में मेन प्रोडक्ट जो होगा वो उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, C डबल बॉन्ड अपने पास यहाँ पे है। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास। कैसे एक नॉर्मल रिएक्शन देके आप लोगों को बोल सकता है कि कंपाउंड बनाने के लिए। तो ये हो गई अपनी रिएक्शंस, प्रोटेक्शन का आप लोगों के पास होगा 1,3 डाइथाइन की रिएक्शंस कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो रिएक्शंस आएगी आप लोगों के पास वो हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक जो एसिड है उनका यूज़ कर हम क्या बनाएंगे, आप लोगों के पास देखते हैं रिएक्शंस फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ करके हमें क्या बनाना है, कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है, एल्डिहाइड और कीटोन। तो हम लेते हैं इसमें मैथेनेट के साथ रिएक्शंस करवाते हैं हम। आप लोगों के पास कैल्शियम मैथेनेट है, ये कैल्शियम मैथेनेट के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। इसका क्या करवाएंगे, शुष्क आसवन, ड्राई कंडेंशन, शुष्क आसवन। जैसे ही हम शुष्क आसवन करवाते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट अपने पास रिमूव होगा Ca यहाँ से, और ये CO2 ये रिमूव होगा, प्लस बचा के अपने पास H डबल बॉन्ड H, ये बना फॉर्मेल्डिहाइड जो आप लोगों का लोएस्ट मेंबर है। ये मैंने आप लोगों को नॉर्मल रिएक्शन बता दी कि ये ऐसे रिएक्शंस होगी। इसके बारे में डिटेल से स्टडी आप लोगों का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें स्टडी करेंगे। ये आप लोगों का आज तक का जो चीज़ हुआ उसमें मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। ओके, थैंक यू।